हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट के लिए साइट मैप XML कैसे बनाएंगे और उसको गूगल सर्च कंसोल के साथ कैसे जोड़ेंगे। मतलब कि आज हम अपने वेबसाइट को गूगल के साथ जोड़ने वाले हैं। जैसे कि अगर हम कोई वेबसाइट आकर सर्च करते हैं, जैसे कि हमने सर्च किया remote.bg, तो फर्स्ट में हमारा वेबसाइट remote.bg कहीं आया। तो ये गूगल को पता है कि ये वेबसाइट को रैंक कराना है, और अगर यहाँ पर यूज़र आकर सर्च इंजन में यहाँ पर remote.bg सर्च करता है तो सर्च में यही वेबसाइट फर्स्ट में सजेशन में आनी चाहिए। ये चीज़ें हमको गूगल के द्वारा करानी पड़ती है। इसके लिए हमें ब्लॉगर वेबसाइट के साथ साइट मैप को सबमिट करना पड़ता है। इस वीडियो में आज हम उसी को देखने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होइएगा, हमने ब्लॉगर अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। ये मेरा एक ब्लॉगर अकाउंट है, मैंने इसको पहले ही बनाया था। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है कि आप नया ब्लॉगर अकाउंट कैसे बनाएंगे, उसमें थीम को कैसे चेंज करेंगे, पेज का सेक्शन, इन सब कैसे ऐड करेंगे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो अभी चलिए इसमें साइट मैप को लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आना है, एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स का, इस पे क्लिक करना है। ओके, अब सेटिंग आपके सामने दिख रही होगी। अब इसमें हमको एक ऑप्शन ढूंढना है इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग का। स्क्रॉल डाउन करना है और हमको ढूंढना है इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग। ओके, यहाँ पे मिल चुका है क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। ओके, यहीं से हमारा साइट मैप लगेगा। तो इसके लिए हमें एक कोड की ज़रूरत होगी जो हमने आपको दिखाया था। जैसे कि आप देख सकते हैं यही कोड है स्क्रीन पे। आप चाहे तो इस कोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें करना क्या है, यहाँ से लेकर सारी चीज़ें तो सेम रहेगी, बट यहाँ से साइट मैप के बाद जो ये URL दिख रहा है HTTPS, ये यहाँ से लेकर और .com तक, यहाँ तक आपके साइट का लिंक रहेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है yoursite.blogspot.com, तो यहाँ पे जो आपका साइट का नाम रहेगा वो यहाँ पे उसका URL डाल देंगे और ये आपका साइट मैप.xml बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और है, तो ये आपके पूरे साइट के लिए है, जो उसमें जितनी पोस्ट होगी उसके लिए है, और उसके बाद जितनी पेजेस होगी उसके लिए नीचे साइट मैप दिया गया है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको अपने जो आपका वेबसाइट उसका लिंक इसके साथ रिप्लेस करना है, और नीचे जो दिख रहा है इसमें भी अपने साइट का लिंक को रिप्लेस करना है। बस ये आपके पेज के लिए होगा, ये आपके पोस्ट के लिए होगा। इसी कोड को हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग में आ चुके हैं। अब हमको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा इनेबल कस्टम रोबोट .txt और एक नीचे दिख रहा होगा इनेबल कस्टम रोबोट हायरगट टैग। तो हमको यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको इनेबल कर देना है। इसको कर दिए इनेबल। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन हमारा इनेबल हो जाता है, कस्टम रोबोट .txt, कस्टम रोबोट .txt, इस पे क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पे आपको उसी कोड को डालना है, जैसे कि हमने ये कोड दिखाया था यही, इसी को हम अभी कॉपी करेंगे और उसमें डालेंगे। अभी इसमें हम अपने साइट के URL को रिप्लेस करेंगे, उसके बाद हम उसमें लाकर पेस्ट करेंगे। ओके, तो चलिए हम अभी करके दिखाते हैं। HTTPS से लेकर .com तक करते हैं सिलेक्ट, इसको करते हैं कंट्रोल V, और ये हमने अपने साइट का URL पेस्ट कर दिया है। ओके, अब इसमें भी हम अपने साइट के URL को पेस्ट करेंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे सिलेक्ट और इसको यहाँ से रिप्लेस कर दी। ओके, अब हमारा कोड हम अपने वेबसाइट के लिए रेडी है। अब इस सारे को Ctrl+A के साथ हम करते हैं कॉपी और इसमें आकर करेंगे पेस्ट। जैसे कि जो हमने कस्टम रोबोट .txt खोला था, जैसे कि फिर से बैक आते हैं, फिर से आपको दिखाते हैं। हमने क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग में आया है, सेटिंग्स में आकर और यहाँ से इस ऑप्शन को इनेबल किया है। उसके बाद कस्टम रोबोट .txt में क्लिक किया है। उसके बाद कोड डालने का ऑप्शन आया है, इसको हम जो हमने कोड अभी कॉपी किया था इसके साथ इसको हमने पेस्ट किया है और देन सेव। ओके, अब हमारा साइट मैप XML लग चुका है। अब हमको यहाँ से नीचे वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग्स, इसको भी इनेबल कर देना है। ओके, ये भी इनेबल हो चुका है। अब यहाँ पे हमको गूगल सर्च कंसोल के साथ इस साइट को लिंक करना है, लेकिन उससे पहले मेरे साइट में यानी मेरे वेबसाइट में एक न एक पोस्ट जरूर होना चाहिए। जैसे कि हम फिर से स्क्रॉल अप करते हैं और यहाँ पे पोस्ट वाले सेक्शन में आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 0 पोस्ट है और यहाँ पे एक भी पोस्ट, नो पोस्ट अवेलेबल दिखा रहा है। तो हमको सबसे पहले इसमें एक पोस्ट क्रिएट करना होगा, तभी हम साइट मैप को सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, आप देख सकते हैं हमने एक पोस्ट क्रिएट कर दिया है, जो आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा। ओके, अब हम गूगल साइट मैप को सबमिट कर सकते हैं। अब हमें साइट मैप को सबमिट करने के लिए न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल। हम सर्च करेंगे गूगल सर्च कंसोल। ओके, हमने सर्च कर दिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट में एक वेबसाइट आएगी गूगल सर्च कंसोल,
इसको ओपन करना है। ओके, हमने कर दिया इसको ओपन। अब आपको सामने एक बटन दिख रहा है स्टार्ट नाउ, इस पे क्लिक करना है। ओके, अब आपके सामने एक और नया पेज है। इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड ए वेबसाइट, इस पे क्लिक करना है। ओके, अब आपके सामने दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो डोमेन रिलेटेड वेबसाइट और एक यूआरएल प्रीफिक्स वेबसाइट। तो हमको डोमेन वाले वेबसाइट का यूज नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो ब्लॉगर वेबसाइट है उसमें डोमेन नहीं है, वो यूआरएल प्रीफिक्स वेबसाइट है। डोमेन वेबसाइट तभी होता है जब हम खुद से होस्टिंगर का होस्टिंग लेते हैं, और तभी हमारा वेबसाइट डोमेन वेबसाइट होता है। तो अभी हमारा वेबसाइट यूआरएल प्रीफिक्स वेबसाइट है। तो ओके, इस पे यूआरएल प्रीफिक्स वेबसाइट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इस वाले ऑप्शंस में आपके वेबसाइट का यूआरएल लगाना है। जैसे मेरा वेबसाइट ये है, ये मेरा वेबसाइट का यूआरएल हुआ। हम अपने यूआरएल को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे और अपने यूआरएल को पेस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, इस पे क्लिक करेंगे। फिर से मैं बता देता हूँ, डोमेन वाले जो आपका ऑप्शंस है उसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने होस्टिंगर से होस्टिंग नहीं लिया है तो आपको यूआरएल प्रीफिक्स वाले ऑप्शन से ही अपने वेबसाइट को सबमिट करना है। ओके, तो हमने लिंक को पेस्ट कर दिया है, अब करेंगे कंटिन्यू। ओके, अब ये वेरिफिकेशन चेक किया जाएगा। ओके, ऑनरशिप वेरीफाइड हो चुका है। हमने, इसका मतलब है कि हमने जो ये पोस्ट, हमारा जो ब्लॉगर का अकाउंट है वो सेम जीमेल से है जो हमारा गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट है। ओके, तो ये ऑनरशिप वेरीफाइड हो चुका है। अब हम गो टू प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। अब मेरे सामने सारी सेटिंग करने की चीज़ें, पूरा डैशबोर्ड आ चुका है गूगल सर्च कंसोल का। अब हमको यहाँ से अपने वेबसाइट का साइट मैप सबमिट करना है। ओके, अब साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे इंडेक्सिंग वाले सेक्शन में एक ऑप्शन दिखेगा पेज, फिर दिखेगा साइट मैप, फिर दिखेगा रिमूवल। तो मिडिल वाले ऑप्शन साइट मैप पे क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पे हमको साइट मैप सबमिट करने का एड साइट मैप का एक सेक्शन मिलेगा। इसमें हमको अपने वेबसाइट का साइट मैप लाना है। तो हम कहाँ से लाएंगे? ओके, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। हम हम अपने ब्लॉगर अकाउंट में फिर से आएंगे और फिर से आएंगे सेटिंग में, और फिर से आएंगे इंडेक्सिंग एंड क्रॉल्स में। ओके, स्क्रॉल ऑन करते हैं और हम आ गए क्रॉल एंड इंडेक्सिंग में। जो हमने कोड यहाँ पे लगाया था इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम इस कोड को कॉपी करेंगे। साइट मैप के नीचे जस्ट दिखेगा हमारा जो यूआरएल था, और था sitemap.xml। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताता हूँ, इसको मैं करता हूँ कट। मैं आपको पूरा कोड दिखाता हूँ। जैसे देखिए, ये कोड था हमारा, इसी को हमने कॉपी करके वहां पे पेस्ट किया था। तो यहाँ पे साइट मैप के साथ जो हमारा ये पूरा है, इसको हमको वहां पे लाकर पेस्ट करना है। HTTPS से लेकर .xml तक इसको कॉपी करना है। हमने कॉपी कर लिए, याद रहे यहाँ पे आपके वेबसाइट का एक्चुअल लिंक होना चाहिए। ओके, हमने कॉपी कर लिया। अब आते हैं साइट मैप वाले में, सर्च कंसोल में। यहाँ पे हम इस लिंक को पेस्ट करते हैं और इसको करते हैं सबमिट। ओके, अब साइट मैप सेटअप किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख चुका है साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके, इसको कर दिया डिसमिस। यहाँ पे स्टेटस में सक्सेस दिखा रहा है, और यहाँ पे डिस्कवर पेजेस 1, एक पेज को डिस्कवर कर लिया गया है। इसका मतलब हमारा जो साइट है, यहाँ पे आप पोस्ट में एक पोस्ट देख रही होगा। अगर यहाँ पे जितने भी पोस्ट होते वहां पे ये शो होते, तभी एक पोस्ट है तो उसको गूगल ने डिस्कवर कर लिया है। अब उसको ये गूगल अपने सर्च इंजन में इंडेक्स करेगा, तभी अगर कोई सर्च करता है तो उसको वो मिलेगा। फिर इसी तरह आपको पेज को भी सबमिट करना होता है। तो अब यहाँ पे अभी एक भी पेज क्रिएट नहीं है। जैसे पेज वाले ऑप्शंस में आएंगे, एक भी पेज नहीं है, तो यहाँ पे पेज क्रिएट करेंगे तभी हम पेज वाले साइट मैप को भी सबमिट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से साइट मैप को सबमिट किया जाता है। ओके।